रात्रि 3:30 अब कह सकते हैं, सुप्रभात भी कह सकते हैं। तो सुप्रभात कहाँ से? तो यह जगह शिवगिरी मठ के एकदम ऊपर, जहाँ पे श्री नारायण गुरु का समाधि है, वहां पे हैं हम लोग। पूरा विश्व जैसे शांत, बहुत कुछ लोग जगे हुए, बस जीव जंतु का कौताहल, कुछ लोग रखवाले में होंगे या फिर देख रेख करने में या फिर मंदिर परिसर के ही होंगे वो। तो जितना फास्ट हो सकता है हम लोग क्या करेंगे, परिक्रमा मारेंगे। और फिर थोड़ा सा, जितना मुझे पता चला, जितना मैंने गूगल पे पढ़ा श्री नारायण गुरु के बारे में, और चीजें थोड़ा बहुत शेयर करते हुए देखेंगे क्या क्या है। तो ये समाधि है, यहाँ पे अभी मंदिर बंद है क्योंकि सुबह का एकदम 3:30 बज रहा है। और फिर अंदर क्या है मंदिर में? श्री नारायण गुरु की प्रतिमा, विशाल का है प्रतिमा। बहुत विशाल का नहीं कहेंगे, लेकिन मनुष्याकार से थोड़ी बड़ी हुई, बैठे अवस्था में विशाल काय प्रतिमा। वही मेमोरियल है, जिसको महासमाधि स्थल भी कह सकते हैं। और हम लोग और क्या क्या देखेंगे, जानेंगे। तो मैंने पहले शुरुआती के वीडियो में कहा था कि कौन है मैं नहीं जानता वगैरह सब कुछ। अब मैं जानता हूँ बहुत कुछ नहीं, लेकिन फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ सर्च से जितना कुछ थोड़ा बहुत जाना जा सकता है, विकिपीडिया पे या फिर अदर स्रोतों से, थोड़ा बहुत ही सही, फर्स्ट ग्लांस से, बहुत अधिक नहीं, लेकिन फर्स्ट ग्लांस इंफॉर्मेशन नॉलेज अब मेरे पास है। तो वो क्या है भला? महान व्यक्ति थे 19वीं सदी में, 1850 या उसी के आसपास इनका जन्म। और फिर ये आयुर्वेदिक चिकित्सा के, इनके माता पिता आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और सब कुछ। फिर इनका धर्म में, संस्कृत में रुचि बढ़ा, इन्होंने पढ़ा धर्म को, ज्ञान को। फिर इनका जो बड़ा बहुत सारा कर जो फिलॉसफी, दर्शन या फिर दार्शनिक जिस विषय में थे, वो था अद्वैत वेदांत के। ये भी एक द्वार है, खूबसूरत है ना। अद्वैत वेदांत में इनका भी योगदान है। और साथ में अपने समय में इन्होंने अच्छा है धर्म, उस सब के साथ सनातन धर्म की कुछ कुछ कुप्रथा के विरुद्ध में अपना आवाज उठाया, उसके विरुद्ध में अपना योगदान दिया। यह भी जो उच्च जातियां होती है, जो कि 19वीं सदी 20वीं सदी में जात पात छुआछूत बहुत बढ़ गए थे, उसमें से ये नहीं आते थे। तो इन्होंने एक किसी शिव मंदिर का उद्घाटन किया, उसे प्राण प्रतिष्ठा की। तो जो उच्च वर्ग के लोग थे, ब्राह्मण कहा जाए, तो उन्होंने विरोध किया कि क्या यह वैध भी माना जाए कि किसी और अन्य जाति के लोग जो हैं वो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर। तो फिर उन्होंने इस पे अपने जाति के नाम से उस मंदिर कहा। तो ऐसी चीजें हैं। गांधी जी आए थे वायोम या किसी सत्याग्रह में था, तो उनसे मिले, अपने सोच को साझा किया कि क्लासेस बस अनटचेबिलिटी को कैसे समाप्त करना चाहिए, क्या जैसे करके कुछ ऐसे थॉट्स थे, लाइक अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन से। इस सब बातों में मुझे सही लगा, सब कुछ सही था। तो जिनका हम देख रहे हैं, सच में उन्होंने अपने जीवन में जो कर सकता था किया। दर्शन भी पढ़ा लिखा, पुस्तक भी लिखे, उसको क्या कह सकते हैं कि कुछ कुछ प्रार्थना इन्होंने लिखे जो सर्वधर्म संभाव जैसे प्रार्थना हो,
और ऐसे ही बहुत सारी चीजें की अन्य भाषाओं में लिखे, मलयालम, तमिल, संस्कृत। कुछ चीजों को शायद ईशा उपनिषद या ऐसा ही किसी उपनिषद को ट्रांसलेट भी किया मलयालम में। तो इन्होंने किया तो बहुत कुछ। ऐसे मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है, मेरा कोशिश रहेगा 5 बजे तक मैं निकल जाऊं, तब तक हम भ्रमण करेंगे, ऐसे ही बात है। तो ये वो थे। और उन्होंने यहाँ क्या किया, तो उन्होंने बहुत जगह मंदिर वगैरह भी बनाए, उसमें से यह भी एक स्थल है। लेकिन यह उनका आश्रम भी, यहाँ उन्होंने एक शिक्षा गुरुकुल भी खोला, साथ में एक सरस्वती माँ शारदा के नाम से भी सरस्वती जानी जाती है, तो शारदा मंदिर भी का स्थापना किया, जिसका डिजाइनिंग उन्होंने स्वयं किया है। ऑक्टागोनल शेप का, अष्टभुजा, भुजा नहीं कहेंगे, ऑक्टा मतलब अष्ट ही हुआ, ऑक्ट मतलब था अष्ट। हिंदी का मुझे ऑक्टागोनल का हिंदी है, शुद्ध हिंदी नहीं पता है। तो ऑक्टागोनल शेप का मंदिर भी है शारदा माँ का, नीचे है। और इनके कुछ कुछ शिष्य भी हुए, जैसे क्रॉस द फेथ हुए, जो शिष्य भी प्रचलित हुए आगे जाके। शिष्यों में उच्च जाति के भी शिष्य, दूसरे धर्म के भी शिष्य, दूसरे पंथ के भी शिष्य, जैसे इस्लाम के को पढ़ने वाले शिष्य हुए, जिनको इन्होंने, जो इनसे प्रेरित थे और सब कुछ। तो इनका अच्छा खासा योगदान रहा। अभी हम लोग जैसे कहाँ पे थे हम लोग, शिवगिरी मठ। मुझे शिवगिरी मठ नाम सुन के लगा था कि ये शिव का मंदिर होगा, लेकिन नहीं, ये शिव का मंदिर नहीं है। यह श्री नारायण गुरु का महासमाधि स्थल है, और साथ में उनका शुरू किया हुआ जो भी आसपास का इनके गुरुकुल हो गया, या फिर सरस्वती का मंदिर हो गया। तो सरस्वती का मंदिर है जो नीचे है। मेरा जो लास्ट वीडियो था वो सरस्वती के मंदिर पे ही समाप्त हुआ था, कि हम दोनों भ्रमण करते हुए सरस्वती मंदिर पहुंचे थे। कुछ चीजें छूट गई थी, जो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में कवर अप हो जाए। एक बार और टूर करते हैं, और उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे, जो भी स्थल छूट गया हो वो कवर अप हो जाए। प्रांगण में मैंने भोजन भी की, भोजन स्वादिष्ट थी, भोजन काफी अकॉर्डिंग प्रसाद कह सकते हैं उसे, या फिर भंडारा कह सकते हैं। एक मिथ है सोशल मीडिया ऑनलाइन कि भंडारा या फिर भोज या फिर या बस गुरुद्वारे में ही होता है, ऐसा नहीं। बहुत सारे और त्योहार वगैरह सब पे तो स्पेशली बहुत सारे मंदिरों में भंडारा होता ही है। अब वो भंडारा में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव तो किसी तरह के नहीं। और इस्कॉन जैसे बहुत सारे संस्थान तो प्रतिदिन का देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो कहाँ थे हम दोनों? ये थे महान श्री नारायण गुरु, जो अपने जीवन काल में, अपने समय में बहुत कुछ कर सकते थे, उन्होंने किया। और आज उनके प्रति सम्मान में, उनके ज्ञान को, भागवतता को, महानता को सभी लोग जो है वह प्रणाम करते हैं। वो पिछले बार गए थे इस रास्ते से, ये जो रास्ता है यही घूमे थे हम लोग पिछले बार। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे सीढ़ी से ही चलें, घर से भी चल सकते हैं फिर से, लेकिन फिर ये दूसरा रास्ता हो जाएगा। सीढ़ी, फिर कोई और रास्ता नहीं मिला तो हम लोग सीढ़ी से ही जाएंगे यार। एक्सप्लोरेशन फेज में है ना हम दोनों ही, एक्सप्लोर करते हुए सीढ़ी से ही निकलेंगे। और फिर कुछ कुछ जैसे एक स्थल मिला जहाँ पे उनके उपयोग किए गए अवशेषों को, कांच के
इनक्लोजर में बंद करके रखा हुआ है कि लोग दर्शन कर सके। ये उनका महान लोगों के जो क्या कहें अवशेष किसी भी प्रकार के, तो उन्हें भी बचा के रखा जाता है कि जो उस सबसे भी इंस्पायर हो सके, वो इंस्पायर हूँ। और ये कोई पूजा जो था जो कल तक था, शायद मैं मलयालम नहीं जानता, तो रुक के गूगल ट्रांसलेट तो मैं कर नहीं रहा। श्री नारायण गुरु का कोट सब भी परिसर में है जो खूबसूरत है। कुछ कुछ कंटेम्प्रेरी कोट्स बहुत रेलेवेंट हैं, जैसे इंडस्ट्री ओनली इंडस्ट्रीज कैन क्रिएट वेल्थ, ऐसा भी कुछ था। से ये भी है, अटेन फ्रीडम बाय नॉलेज, एजुकेशन सो इज ऑफ पैरामाउंट सिग्निफिकेंस। अब मलयालम वाला तो नहीं पढ़ सकता मैं। No better means than temples, a place of worship is available to us to generate devotion and trust in God. Grow tree whenever and wherever it is possible. कितना सही है। Humans have to be enterprising in nature. इसीलिए मैंने कहा contemporary. Religion is no more an authority to a realized soul. Rather, he is to be held the authentic source in religious matters. Eat not fish or meat, for it is corpse food. यह शाकाहारी भोजन के समर्थन में लगता है। एक है, may wealth be invested in education, for that in its turn shall produce motiveless service. वाह, अति उत्तम। और फिर यहाँ पे until this कुछ और कोट है, happiness is gained as a result of one's own actions. True, quite true. और ऐसे ही बहुत सारे कोट हैं जो रास्ते में हैं, देखते चलेंगे हम लोग, कहते चलेंगे। ये वीडियो पता नहीं मैं तीसरा चक्कर लगा रहा हूँ एक किसी और रास्ते की तलाश में, कि मैं जहाँ रहता हूँ वहां में कुछ छूट नहीं जाए। इस ब्लॉग में भी जो कैप्चर हो सकता है हो जाए। यहाँ पे घंटा भी है, घंटा, मैं घंटा भी दिखा देता हूँ। ये मेरे पीछे रहा घंटा, है ना, सुंदर अत्यंत मनोहर घंटा। मंदिर की आकृति भी मनोहर। वैसे मंदिर पे जो आकृति है उसमें एक श्री नारायण नाम भी है, और एक जो चंदन की आकृति है उसे नारायण से एसोसिएट किया जा सकता है, डिजाइन ऑफ चंदन। लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता कि इसका नाम शिवगिरी क्यों। गिरी मतलब पर्वत, लगता है पहले से इसका नाम शिवगिरी था, जहां पे उन्होंने अपना स्थल बनाया वर्कला में, इसीलिए ये शिवगिरी ही। एक नंदी मैंने तो देखा, लेकिन महादेव कहीं आसपास थे नहीं, बस नंदी था। दो संभावनाएं हैं, या तो किसी ने वो नंदी कहीं और से स्थापित करके वहां पे सुसज्जित कर दिया। दूसरी संभावना क्या है कि नंदी वो ना हो, या फिर नंदी बस ये द्वारपाल ऑफ इस मंदिर सबके भी लगाया गया कि है तो शिवगिरी, शिवगिरी संभावना है, पता नहीं मुझे। अब चलते हैं नीचे, नीचे इन द सेंस कि मुझे अब तो समझ में आ गया 3 चक्कर मारने को कि कोई और रास्ता नहीं है। एक रास्ता जिधर हम दोनों पहले घूम चुके, हम दोनों और कौन है, क्या मैं और आत्मा, क्या हम दोनों अलग अलग, क्या हम दोनों एक, मैं और आप कौन। अभी तो मेरा फोन है, भविष्य में इसके भी ज्ञान, इसमें भी ज्ञान होगा, समझ होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए उनके कुछ कुछ कोट्स पढ़ते हैं। Renunciation must be taught in all the educational institutions. Religious propaganda and companies' development schemes are often alike. Get
प्रॉस्परस बाय इंडस्ट्री, इसलिए मैंने कहा कुछ कुछ कंटेम्प्रेरी, लाइक इसको कहते हैं ना कि ग्राउंडेड, a clean life ought to be maintained as a strict religious observance. चलते हैं अब हम लोग नीचे की ओर और मंदिर दर्शन कराते हुए ही मंदिरम दर्शन सब कराते हुए होगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, सुबह होते होते बीच, जहाँ पे हम लोग देखेंगे अरेबियन सी का सनराइज। अगर सब सही से रहा समय तक वहां पे पहुंच गए इसी तरह से, और सब चीज तब, यह श्योर नहीं है तो इसकी संभावनाएं हैं। मैं अपना फोटो थोड़ा सा विजुअल ले लूं। यहाँ पे वृक्षों पे एलईडी लगाने से वृक्ष बहुत सुसज्जित हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। और कोई तो आसपास है जो आशिक बनाया गाना सुन रहा है। गाना इतना पुराना है, मैं 4-5 साल का हूँ, मैं तब का मूवी हो। तेरे बिन सोने सोने इमरान हाशमी का, इंटरेस्टिंग तो है। संगीत चलते हैं बोध स्वामी के, मैं भी रास्ते से उतर रहा हूँ और इसी तरह हम लोग दूसरे भी जो सम्मिलित स्थान है उन सभी का दर्शन करेंगे, है ना। रात 3 बजे चलने का एक फायदा, मल्टीपल फायदे। एक नुकसान कि मंदिर घूमने आए, मंदिर ही बंद है 5 बजे तक। एक कोट है, डोंट इनकर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर फॉर एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, काइंड ऑफ ट्रू। और मेरे पीछे बाबा है, शुद्ध हिंदी संगीत सुनना, शुद्ध हिंदी नहीं कहा जा सकता, हिंदी में उर्दू मिश्रित शब्दों का, क्योंकि बॉलीवुड ऐसा बहुत करता है, लय रिदम और सभी कारणोंवश मिक्सचर। मैं बता रहा था सुबह 3 बजे घूमने का बेनिफिट्स। क्या है वो बेनिफिट? एक बेनिफिट है कि दुनिया शांत मिलती है, कोई कहीं नहीं। दूसरा है कि दुनिया शांत रहेगी तो उसी से रिलेटेड बेनिफिट, शांति मिलती है। नॉइज नहीं आएगा वीडियो में, मैं जो कहूँगा मैं स्वयं बस अकेले रिकॉर्डेड हो रहा हूँ इस वीडियो। और अभी हम लोग हैं, इस जगह का नाम है बोधानंद स्वामी समाधि मंदिर। इनका भी समाधि का मंदिर है, ये 1928 कुछ लिखा हुआ है। उनका भी चित्र, जैसे श्री नारायण गुरु का भी चित्र एक है, इनका भी चित्र अंदर में है। मैं नहीं जानता कि द्वार से मेरे कैमरा में दिखेगा कि नहीं, बट हम लोग हैं बोधानंद स्वामी। इनके बारे में मैंने ठीक से ध्यान से पढ़ा नहीं, उनके कोई शिष्य हो सकते हैं, मलयालम में लिखा तो है, तो हम लोग इसके विचार और देखें। और आपको याद है मैंने कहा था कि उनके श्री नारायण गुरु के अवशेषों को वे संजो कर रखा गया है एक शीशे के बंद दीवार। ठीक, पहले इस बोधानंद स्वामी के मंदिरम की परिक्रमा करते हैं, ऐसा ही कुछ है, बहुत छोटा सा है, साफ सुथरा अच्छा है। स्पेशली जब सुबह के 3 बजे 4 बजने वाले होंगे, अब 3:45 या 4, तब और अच्छा है क्योंकि शांति बहुत है ना। एक परिक्रमा तो हम लोग
बोधानंद स्वामी का मार चुके हैं। अब चलेंगे कहाँ? सीसीटीवी देख रहे हैं ऐसा, 3 सीसीटीवी नजर रखे हो। तो आज 12-1 बजे तक मेरा पाँव हो गया था पकौड़ा बन, तो मैं 2-3 घंटे के लिए विश्राम कहीं करना चाहता था, तो यहाँ पे मैंने किया। अभी कर ही सकता हूँ, यहाँ पे क्यों? वो क्या है, तो बोधानंद स्वामी के पीछे है ये अवशेष गृह कह सकते हैं इसको। उनसे जुड़ी कुछ कुछ खास संपत्ति हो सकती है, जिसमें एक बग्घी टाइप का हथबग्घी है, 2 चेयर्स हैं, कुछ कुछ ऐसे ही जुड़े हुए अवशेष। तो फिर मैं दिखाता हूँ, ये है वो अवशेष गृह। इतना मुझे लगता है दिख जाना चाहिए। तो इसमें खास क्या है, मैं यहाँ क्यों विश्राम कर रहा था? ऐसे इस पे बोधानंद स्वामी के साथ साथ दूसरा रास्ता यहाँ से आने का भी प्रॉपरली सीढ़ी बना हुआ है नीचे से। नीचे भी कुछ है जिसका मुझे सही से ज्ञात नहीं है, तो मैं पहले अंदर में अवशेष दर्शन करवाता हूँ। तो मैं यहाँ क्यों विश्राम कर रहा, बताता हूँ क्यों विश्राम कर रहा था। क्योंकि यह परिसर पूरे मंदिर प्रांगण में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी खाते मिली, जहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा था कि फ्रिक्वेंटली यहाँ पे एटलीस्ट सफाई हुआ। ये साफ थी तो हो सकता है इससे साफ किया गया हो, लेकिन ये थी तो इससे यह था कि हाँ ज्यादा अधिक लोग न एडमिनिस्ट्रेशन के न कुछ यहाँ आते हैं। तो अवशेष में देखते हैं हम लोग क्या है। ये छोटा सा एक गिलास, छोटा सा पानी पीने, एक दीप, बड़ा सा एक बग्घी, बग्घी के ऊपर श्री नारायण गुरु, यह तो द्वार हो गया, और उनके 2 चेयर्स होंगे। मैं यह उम्मीद लगा रहा हूँ कि यह सब अवशेष ही हैं जो रखे हुए हैं, कि अवशेष जैसे प्रतीत भी होते हैं। और एक शीशा के बंद दीवारी में रखे हुए हैं, है ना। अवशेष मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे मलयालम का ज्ञान नहीं है, तो मैं सब कुछ पढ़ के मैंने नहीं फाइनल कंक्लूजन या फिर अपना अंतिम निर्णय लिया है कि ये सब क्या है। जैसे यहाँ पे दीवार पे मलयालम में लिखा हो, और अवशेष के हम लोग किसी और शीशा की खिड़की से देख रहे हैं अवशेषों को। दीवार पे भी कुछ कुछ मलयालम के कोट्स लिखे हुए हैं। ये सब कोट्स होंगे इसकी संभावना अधिक है, क्योंकि जनरली सुभाषितानी संस्कृत में कहते हैं। सुभाषितानी में एक लय और शब्दों में पैटर्न होता है कि 2 लाइन 4 लाइन ऐसे ही होते हैं, जिस कारणवश ये लोग कॉन्टेक्स्ट बना करके और प्रॉपरली उतना में समझ सके। तो इसीलिए जैसे कुछ कुछ इंग्लिश में भी लिखे हुए, कहीं पे दूर में अगर दिख जाए तो उस पेड़ पे वहां लिखा हुआ है, one has to be decisively bold to work for good of the people. Agreed. क्योंकि हर एक प्राणी जीवन में एक प्रवृत्ति होती है, वो है स्वार्थ। स्वार्थ से निहित होती है। हर एक में मैं हर एक नहीं कह सकता, क्योंकि जो जैसे मधुमक्खी है, उसका स्वार्थ उसके झुंड के प्रति है, स्वार्म के प्रति। लेकिन सामान्यतः जो भी इंडिपेंडेंट प्राणी है, आत्मनिर्भर प्राणी है, उनमें यह स्वार्थ स्वयं के प्रति अधिक होती है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ से ऊपर उठ के, अपने स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठ के समाज के लिए कार्य करे, समाज को ऊपर ले जाने के लिए, और ऐसे ही भिन्न भिन्न कार्य, तो उसे डिसाइसिवली बोल्ड होना होगा, तभी तो वो कर रहा है। नहीं तो वो हमेशा भी अन्य में ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे होते हैं, 99.5% ऐसे होते हैं। तो पॉइंट
5% लोगों को ही बोल्ड कहा जाएगा उस संदर्भ, मेरे अनुसार। कदाचित मैं सब कुछ नहीं जानता, परंतु मेरा जो अपना कहते हैं कि वर्ल्ड का मॉडल है, समझ है, उसके अनुसार यही है। और फिर देखते हैं सुबह 4 बजे डॉग्स कुकुरा कुत्ते खेल रहे हैं। अभी ये भी क्या है, यहाँ पे चप्पल उतारने के लिए लिखा हुआ है। छोटा सा मठ है, इनके अंदर भी स्वामी श्री नारायण गुरु की ही एक तस्वीर है जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से। वो और संगीत भी चल रही है, शायद कोई महिला गा रही है या फिर रेडियो, लेकिन संगीत चल तो रहा। मैं दिखा तो सकता हूँ इसे एक बार पूरा, मैं पहले पूर्ण दर्शन कराता हूँ। हम लोग अभी ये मंदिर, ये कहाँ है, तो जहाँ ऊपर में दिखा रहा था वो अवशेष गृह, जहाँ से मैंने सीढ़ी दिखाया था, तो उसी के जस्ट नीचे सीढ़ी से। और फिर यही शारदा मठ जो है उसके ऊपर भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इसी के नीचे शारदा मठ है। इस भी मंदिर की परिक्रमा करते हैं हम दोनों। हाँ, मेरे इधर ये जो जिस चीज से छत बना हुआ है उसे खपरा कहते थे पहले, इसी से जनरली छत जाए या फिर छत बना रहता था। अब तो हम लोग खिड़की खुला है तो वहां से झांकेंगे, स्पीकर ही चल रहा है, फिर महिलाएं नहीं जा रही हैं, और जैसे बिस्तर हो उनका, चेयर वहां पे बिस्तर हो, ये भी उनके अवशेष गृह ही लगा। हो सकता है वो इसी कक्ष में रहते होंगे, इसीलिए इस कक्ष को संजो के पूज्य स्थल की तरह रखा हुआ। एक जो हमने ऊपर देखा था उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, महासमाधि स्थल, जहाँ पे उनका अवशेष, अंतिम अवशेष, लेकिन यह उनके जीवन काल के संचित अवशेष हैं, या फिर अवशेष उनके शारीरिक नहीं, दूसरे उनसे संबंधित अवशेष। तो शायद मलयालम का संगीत चल रहा था और स्पीकर लगा हुआ है, या फिर संस्कृत है, सुनना पड़ेगा। संस्कृत भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे शब्द मुझे संस्कृत के लगे। इतना समय हो गया कि कहीं का घंटा बज रहा। ये तुलसी वृक्ष, अगर वो यहाँ रहते थे तो उनके आंगन में तुलसी की भी वृक्ष थी। अद्वैत वेदांत, बहुत लोग इसे नॉन डुअलिज्म कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अद्वैत वेदांत, मुझे फिलॉसफी का ज्ञान नहीं है बहुत, जितना मुझे पता है उस अनुसार अद्वैत वेदांत, मैं भी पर ब्रह्म हूँ, आप भी पर ब्रह्म हैं, इस ब्रह्मांड में जो भी है सब पर ब्रह्म, लेकिन इस पर ब्रह्म को इस बात की अनुभूति अभी नहीं है, यही पर ब्रह्म, यह माया में लिप्त हुआ पर ब्रह्म। तो हाँ, इसीलिए दो नहीं हूं मैं, ब्रह्म अलग नहीं है मुझमें ही ब्रह्म। ये वृक्ष सुसज्जित सुंदर लग रहा है ना। किस मंदिर का घंटा था ये तो मुझे नहीं पता कितने बजे, लेकिन अभी हम लोग शारदा मठ की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद जिसे मैं अभी तक क्या कंसिडर कर सकता हूँ, श्री नारायण गुरु के रहने के स्थल, जब उन्होंने यहाँ पे अपना बसेरा आश्रम बनाया होगा,
और फिर शिवगिरी मठ को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है नो, श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट शिवगिरी मुक्त, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जस्ट यही है। ये भी और एक बहुत सारे जो बने हुए हैं वो बहुत सारे भक्तों के द्वारा किसी किसी वर्ष में बनाया गया, बहुत कुछ जो मैंने देखा। तो उनका श्रद्धा, उनका भक्ति जो श्री नारायण गुरु के लिए और उनके दिए गए दर्शन ज्ञान के लिए होगा, उस सब के प्रति कृतज्ञता। हो सकता है मैं किसी शब्द का अनुचित उपयोग कर रहा हूँ, मेरी हिंदी उतनी शुद्ध नहीं, तो उसके लिए क्षमा। पर हाँ, मतलब उनका अपना भाव जो उनके गुरु के प्रति था उसके अनुसार उन्होंने डोनेट किया हो। हम लोग इस सीढ़ी के ऊपर जो मैंने शुरू में ऊपर से शुरू किया था वो यही स्टेयर्स था, और आते समय भी यही था, लेकिन हम लोग वहाँ पे बोधानंद स्वामी के मठ के घर मुड़ गए थे। अभी देखते हैं थोड़ा सा इस रास्ते में आगे बढ़ते। मुझे इस रास्ते में जाना आगे याद नहीं, हो सकता मैं गया भी होऊंगा या फिर नहीं। आपको मैंने कहा था नंदी एक हैं, उनका भी दर्शन करवा लो। और ये जनरेटर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टाफ भी है यहाँ पे, जिससे यह पूरा परिसर रात 4 बजे भी सुसज्जित। वो जनरेटर्स यहाँ है, बैकअप जनरेटर में भी होगा। मुझे यह नहीं ज्ञात था कि अशोक लेलैंड जनरेटर भी बना था, अभी जस्ट मैंने देखा। यह कोई गेट है, शायद गेस्ट हाउस इसके ही अंदर है कि क्या। हाँ शायद, जब हम दोनों तब आ रहे थे मीन्स के एक बहुत पुराना वीडियो में, शायद वो यही गेस्ट हाउस था, कह नहीं सकते। द्वार जो है क्लोज्ड है, लेकिन चाहूँ तो साइड से खुला हुआ, तो कहा नहीं जा सकता। हम लोग जा भी सकते हैं, ये द्वार यहाँ क्लोज्ड है। हम लोग चलें क्या? पानी भर के आ जाते हैं, क्योंकि पानी भरने के लिए मैं जानता हूँ यहीं कहीं मैंने भरा था। चलते हैं। द्वार लगता है या 4 पहिया वाहन वालों के लिए बंद था, 2 पहिया 11 नंबर बस वालों के लिए नहीं। जल भरण समारोह के लिए हम यहाँ पे आ गए। अभी भी लगता भर रात कार्यक्रम। मेरे इधर ऐसा कार्यक्रम तो अष्टजाम कहा जाता है जो 24 घंटे चलता है। क्यों अष्टजाम कहा जाता है? क्योंकि 4 पहर का रात होता है, 4 पहर का दिन, तो प्रहर शायद कहते हैं, पहर नहीं कहते। तो रात दिन जो चीज चला वो 8 पहर का हो गया, तो 8 पहर को अष्टजाम कहा जाता है। मैं पानी भरने के लिए यहाँ रुका हूँ, और फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे शारदा मठ। यहीं जब मैं पिछली बार गुजर रहा था तो मैंने यह थैला देखा था जिसपे 1 कास्ट 1 रिलीजन 1 गॉड फॉर मैन वगैरह सब लिखा हुआ। तो शिवगिरी ने बस यही नहीं किया कि उन्होंने अद्वैत वगैरह, वो एक उस समय में 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरुआत में एक सोशल रिफॉर्मिस्ट भी थे। तो उन्होंने अद्वैत के साथ साथ सामाजिक 2 चीजें, एक धर्म क्या कहता है, धर्म मतलब धर्म के जो ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं, जो धर्म लिखे गए। अब 2 इस पे विचार हो सकती है कि जैसे धर्म में कहा गया कि किसी महान व्यक्ति ने पुस्तक लिखा कोई, या फिर कुछ, तो वैसे महान व्यक्तियों मीन्स के ऋषि मुनि को जो ज्ञान मिला सूर्य से, बहुत सारे लिखे में, वेद व्यास ने लिखे, तो उन्होंने जो लिखे तो वो धर्म वर्सेज एक और धर्म के सामान्य जीवन में क्या उपयोग में किया जा रहा है। सामान्य जीवन में उपयोग जो होता है उसमें बहुत सारी त्रुटि भी होती है। जो
अंततः सामाजिक कुरीतियां को जन्म देती है। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा पपी या फिर कुकुर का बच्चा, बहुत छोटा, हो सकता है इसके पीछे उसका गृह हो, तभी तो इतना छोटा बच्चा है, तो उसके और भी साथी होंगे। नहीं, इस बात की संभावना है ना। जल ग्रहण कर रहा। और फिर से जल भरण करना, क्योंकि ग्रहण मैंने पूर्ण रूप से की है, तो आधा तो एक ग्रहण में ही कर दिया। मेरे बोतल के कैपेसिटी पे ग्रहण लगा दिया मैंने एक बार। हाँ, तो उन्होंने सामाजिक कार्य भी किया। और पहले जैसे जब मैंने ये पढ़ा था, तो मैंने जो त्वरित प्रतिक्रिया होती है कि वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड, वह गॉड कौन, मैंने ऐसे करके अबोध की तरह, अबोध मैं अबोधानंद स्वामी कहलाऊंगा, अबोध की तरह मैंने इस प्रश्न को उठा दिया था। लेकिन अब मैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट, इसलिए उन्होंने कहा था, कब कहा था, ये सब जानता, तो इसीलिए अब मैं जानता हूँ कि उन्होंने जो कहा वह उचित था, समय के अनुसार, उनके संदर्भ के अनुसार, उनके अपने जो धर्म युद्ध था उस सभी के अनुसार वह उचित। तो पपी दर्शन करेंगे, अगर दिख गया तो। एक के जगह 3-4 भी हो सकता है, पता नहीं कहाँ चला गया उसको, जैसे गायब ही हो गया हो क्या। देखते हैं, कहीं तो होगा। मैं दिखाता हूँ सभी कुत्ते के बच्चे जो हैं, आई होप कि वो भूखे नहीं। वहां पे एक माँ अपने बहुत सारे संतति को, इसको कहते हैं दूध पान, स्तनपान करवा रही है। सभी उसके संतति लगे हुए हैं उसके साथ। उसे हमें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए वैसे, क्योंकि उसे हो सकता है क्रोध आ जाए। किस बात पे? आत्मरक्षा और उसके संतति रक्षा के हेतु। फिर क्या होगा? फिर वो भौंकेगी। लेकिन इसीलिए मैं उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ इस ग्रिल से भी दिखता है, जो वहां से हम लोग ग्रिल देख रहे थे, तो पपी कहाँ से आया था? तो वो अपनी माँ के पास से आया। ठंडी भी है सुबह में, इसीलिए ठंडी में यहाँ से भी हम लोग वैसे देख सकते हैं। या बैठने का जगह है ऊपर से, शायद, है ना। मैं जूम आउट करता हूँ पहले। इतने संकुचित स्थान, माँ और उसके संतान। आगे बढ़ते, हम लोग जलपान किए। कुकुर के बच्चे को हिंदी में क्या कहते हैं? इस मामले में भी मैं अबोध। पिल्ला हाँ, या फिर कोई शाब्दिक अर्थ भी होगा उचित, मुझे जिसका ज्ञात नहीं। कहाँ थे? तो अब उस शब्द का अनुरूप मुझे पता है। तो फिर अब हम लोग चलेंगे शारदा मठ, जो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ जो है वह उनके मृत्यु पश्चात बनाया गया होगा। इसमें बहुत कुछ में क्या है कि उनके लिए महासमाधि स्थल,
उनके लिए, या जो संजोया हुआ मैंने दिखाया वो, या फिर उनके किसी शिष्य का। मेरा बॉटल गिर, वो पश्चात मीन्स के उनके मृत्यु के उपरांत बनाया गया होगा। लेकिन शारदा मठ की स्थापना उन्होंने की थी, शायद 1923 या कुछ उससे पहले भी हो सकता है। उसी कालखंड में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो हम लोग उस शारदा मठ को, अभी तो बंद होगा, इससे एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि 5 बजे वो मंदिर खुलेगी सुबह में। अगर 5 बजे तक मैं ऐसे ही लाइव स्ट्रीम करते रहा तो डायरेक्टली जाके एकदम थोड़ा बाहर से ही उनका दर्शन करवा दूंगा। अब चलते हम लोग शारदा में। वैसे यहाँ से भी एक दृश्य दिखाया जा सकता है, मनोहर है क्योंकि हाइट ऊपर है ना। इसमें मैंने कहा था नंदी दर्शन करवाऊंगा, अच्छा वो रहे नंदी। अब हम लोग चल रहे हैं इस पथ में। कौन से पथ? जो हमें शारदा मठ के दर्शन करवाएगी। एक भिन्नता या फिर एक विशेषता इस स्थल की, इस प्रांगण की ये है, बहुत सुंदर आकार से यह सर्कुलर, जैसे सांप के जैसे कॉइल करते हुए नीचे से शुरू होता है, फिर शारदा मठ या फिर उसके ऊपर ये, और सबसे ऊपर उनका महासमाधि बनाया गया। गुरुकुल मुझे नहीं पता कहाँ है, क्योंकि मुझे गुरुकुल जैसा कुछ संदर्भ तो मिला था ऑनलाइन में। हम लोग भी पहले यहीं से शारदा मठ देखते हैं। नंदी मैंने नहीं दिखाया ना, नंदी भी दर्शन, यही है वह शारदा मठ। शारदा सरस्वती का ही दूसरा नाम है, माँ शारदा तो सरस्वती का यह मठ है। मठ इन द सेंस के सरस्वती मंदिर है। मठ क्यों लिख रहे हैं, मठ लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या मुझे पूर्ण संदर्भ नहीं है पता, पर नंदी दर्शन करते हैं क्योंकि नंदी आसपास ही है, फिर कहीं और कुछ और दर्शन करेंगे। ठीक है, ये रहे नंदी। शिव कैलाशों के वासी दौली धामों। नंदी को के गले में घंटी भी है। लोग घंटी, मेरा बैग बंद भी है कि नहीं मुझे डाउट है। अच्छा हाँ बंद, मैं अपने बैग के स्ट्रैप को देख के डाउट कर रहा। नंदी जी, नंदी जी के गले में घंटी भी, नंदी महाराज के गले में। और फिर हम देखते हैं कि और क्या क्या। तो मेरे पीछे शारदा मठ, यहाँ पे कोई साइन है पर क्या लिखा है मैं नहीं जानता। जो मलयाली हैं, जो पढ़ सकते हैं, वो समझते होंगे कि वह क्या दर्शाने का प्रयास कर रहा है। बहुत अच्छा कोट में, मनी इज एसेंशियल फॉर हाउस होल्डर, एग्रीकल्चर इज ए गुड मीन्स टू मेक मनी। मनी, हाँ एक तरह से यह किसानी को समर्थित करने वाला कोट है कि क्या, सुभाषितानी कह सकते हैं। एग्रीकल्चर इज नेसेसरी ऑफ ह्यूमन बीइंग, नाउ नॉट एट ऑल। ये तो सामान्य ज्ञान जैसा है कि मनी अर्नड फ्रॉम लिकर इज नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर अस। ऐसे देखा जाए तो बहुत कुछ से संचित किया गया धन उचित धन नहीं माना जाएगा, पर है, हम मनुष्य हैं, हम स्वार्थ में भी इतने अंधे होते हैं, लूट लेते हैं। चाहे उसका ये गुरुकुल का रास्ता हो, यह द्वार तो अभी बंद है, लेकिन मैं आपको खिड़की से दर्शन करवा सकता हूँ। यहाँ भी स्वामी नारायण की मूर्ति जैसी ही मुझे लगी, खिड़की से झांकना अगर अलाउड हो, दर्शन कर सकते हैं शायद अंदर जाके, क्योंकि गेट
खुला हुआ है, लेकिन यह मंदिर जैसा पूर्ण रूप से नहीं लग रहा। तो मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता यूं ही कि मुझे डांट पड़ेगा कि मेरे ब्लॉगिंग, मेरे अभी के कृत्यों पर तुरंत खतरे का आरंभ होगा कि क्या होगा मेरे कृत्य से, क्योंकि मेन द्वार जो लग रहा वो बंद है। वैसे 4:30 यहाँ पे लिखा तो हुआ है समय 4:30 बजे सुबह से, वहाँ दाहिने हाथ में 4:30 बजे का समय लिखा है। तो 4:30 बजे से यह अवश्य ही 4:30 बजे के आसपास खुलेगा। हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या। शिव कैलाशों के वासी और उधर गेस्ट हाउस भी है। तो अभी लग रहा है कि सभी लोग रात्रि विश्राम करके वे अपने गृह की ओर लौट रहे हैं, यह भी संभावना प्रतीत होती है। और फिर हम लोग एक कुकुर या कुत्ता बालू में अपने लिए स्थान बना के आराम कर रहा है। यह एक कुआं है। कुआं में क्या होता है? जल पाएगा। यह एक छोटा सा ब्रिज, इसमें काम आने वाले वस्तु होंगे। नहीं, अब हम लोग यहाँ दर्शन के बाद चलेंगे शारदा मठ। हमने बस ऊपर से दर्शन किया, सामने से दर्शन करेंगे जो कि बंद होगा। हाँ, मैं आपको कोशिश करता थोड़ी झलक सरस्वती की दिखाने। तो कैसी है सरस्वती की प्रतिमा? ये तो मैं दूसरे जो पोस्टर्स हैं, बैनर है, उनमें दिखा सकता हूँ कि शारदा मठ में जो प्रतिमा है सरस्वती की वो कैसी है। थोड़ा कुछ चंद पलों के अंतराल में मैं आपको कैसी सरस्वती की प्रतिमा है वो दिखाऊंगा। ठीक है, उसके लिए कैमरा मेरे साथ सरस्वती दिखा देता हूँ, या मेरे साथ ही दिखा देता। यही है सरस्वती की प्रतिमा, यही सरस्वती के अंदर विराजमान, कमल पे सुसज्जित, कमल के ऊपर। कहते हैं सरस्वती से ही ज्ञान मिला, इसीलिए कमल पे, तो कमल पे सुसज्जित सरस्वती वही विराजमान है। वैसे तो जिसका पूर्ण संदर्भ नहीं पता, क्योंकि सरस्वती बचपन से मैंने देखा है कि हंस वाहिनी भी कहते हैं सरस्वती। ऐसे सरस्वती कोई 2 प्रकार के भगवान मुझे जो पता है, पुराणों में जिन भगवान और देव की चर्चा है, और फिर दूसरे जो ऋग्वेद से आ रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म एक वैदिक धर्म, जो वेद को अपना ज्ञान का आधार, स्रोत, इवन प्रमाण तक वेद से ही लिया जाता है कि क्या उचित क्या अनुचित। उसमें भी सरस्वती का चर्चा है। देवी सरस्वती नदी का भी है। ये है हमारा शारदा मठ। अगर देखा जाए यहाँ से तो ऐसी ही है। इसी के अंदर सरस्वती विराजमान है। जो लास्ट मंडप है या लास्ट भवन है, ऑक्टागोनल लगता है, 8 डायरेक्शनल होगा, इसीलिए जो श्री नारायण गुरु ने स्वयं इसका डिजाइन किया था। तो ये क्या कहा था मैंने, क्या है ये? सरस्वती मठ, शारदा मठ है। सरस्वती मठ ही शारदा मठ के नाम से प्रख्यात, जाना जाने वाला और अन्य बात। यहाँ पे एक बगीचा भी है, जिस बगीचा तो ऐसे चारों तरफ ही
वृक्ष पेड़ पौधों से ही सुसज्जित है। और वो श्री नारायण गुरु का कोट भी था कि प्लांट ए ट्री व्हेनेवर यू कैन और समथिंग लाइक दैट। वैसा ही बात। तो अभी हम लोग यहीं से ऐसे शारदा मठ में जाने का दूसरा भी स्थल, हाँ, पर यहाँ से भी यह जो द्वार है, यहाँ से भी हम लोग सीढ़ी से उतर सकते हैं। वो द्वार भी मैं दिखा दूंगा जाते जाते, क्या दिक्कत नहीं। हम लोग अभी यहाँ से शारदा मठ में एंटर, शारदा मठ सरस्वती का प्रार्थना मुझे याद था आज ही, तो मुझे अब ज्यादा पूजा पाठ में कर पाता नहीं, भगवान का नाम भी नहीं जाप कर पाता, जिस कारणवश संकोचित था मैं कि मुझे याद होगा कि नहीं, पर सरस्वती का प्रार्थना याद, बचपन में पढ़ा करता था। यही है शारदा मठ, अगर दूर से दिखाया जाए तो यहाँ से ऐसे शुरू होता है, एकदम सामने जो है सरस्वती जी का मूर्ति बैठता है। मैं कैमरा रोटेट करके भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे कौन द्वार है जिसके अंदर, इसी आगे बढ़ते हैं, इसी वो जो द्वार पर बंद है उसी के अंदर सरस्वती जी का वास, यही द्वार में जो भी बंद वही द्वार बंद के अंदर जो, और ये मैं सुंदर लग रहा हूँ ना। सुंदरता क्या है पता नहीं, सरलता ही सुंदरता। बहुत अच्छा कोट है, ऐसा जरूरी नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी भी सुंदर लगती। कहते हैं सिमेट्री इज ब्यूटीफुल बट नॉन सिमेट्री इज आल्सो ब्यूटीफुल का एक सिंगल डेफिनेशन जिसे क्या कहा जाए कि यही बस सुंदर, यही बस सुसज्जित या कुछ। तो ये हम कहाँ हैं, सरस्वती मठ, शारदा मठ। यहाँ पे सीढ़ी से हम दोनों उतरेंगे और देखेंगे आगे क्या। अब मुझे नहीं लगता कुछ खास है, 5 बजे के आसपास मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर जाऊं एक बार, और अगर खुल गया होगा द्वार, एक 4:40 एक जगह लिखा हुआ था वहां भी, और जहाँ 5 लिखा हुआ था वहां भी, दोनों ही दर्शन करवाऊं। वैसे यहाँ से उतरने का सीढ़ी दूसरी ओर है कि नहीं। तो हम लोग शारदा मठ के प्रांगण में है अभी, और फिर वहां से हम लोग नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो शिवगिरी क्यों, क्योंकि सच में यह गिरी ही था। ऊपर से आते 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 लोग विश्राम कर रहे हैं, और छोटे कुकुर के बच्चे भी विश्राम कर रहे हैं, सभी थक चुके हैं। मैंने इन्हें 12-1 बजे तक इन सभी कुकुरों को खेलते हुए एक दूसरे के साथ उनका क्रीड़ा, अपनी क्रीड़ा में आनंद करते हुए देखा था। यह कह सकते हैं कि शारदा मठ के आगे का स्पेस है, और फिर अब यहीं से नीचे का उतरने का द्वार है। यह पंडाल है जिसमें अभी गीत, भगवती गीत वगैरह सब, सरस्वती गीत और भिन्न प्रकार के गीत चलते हैं। ये पंडाल कहाँ है, तो जस्ट शारदा मठ से नीचे, शारदा मठ का सीढ़ी ये रहा, वो रहा शारदा मठ, और ये वो पंडाल। खूबसूरत है ना, अवश्य ही। इसके नीचे जाते हैं हम लोग, फिर सामान्य जन के लिए शौचालय भी है, महिलाओं के लिए पहले, फिर नीचे उसके नीचे जाके पुरुषों के लिए। हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं, तो अगर अभी आप महिलाओं को जाते देखेंगे, उसका कारण यह होगा कि वह
संभवतः शौचालय की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पे अब हम लोग आ गए नीचे मंदिर प्रांगण में ही, बट मुख्यतः बाहर मीन्स के मैं दिखाता हूँ, उधर ही है महिलाओं का शौचालय भी, पुरुष का भी है, लेकिन नीचे की तरफ एलईडी देख के खुश हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। करेक्ट। अभी सारा दुकान बंद है। मैं जो कह रहा हूँ एलईडी ऑन है कि नहीं मेरे माइक का? अरे हाँ हाँ हाँ, ये काम का बचा लिया मेरा ट्रिप को। इसका जुड़वा भाई बकवास था, खराब था। तो ये वह दुकान है जहाँ से पूजा के लिए टिकट वगैरह जो भी होता होगा, स्पेशल पूजा, ये पूजा वो। एक तरह से सत्य वचन कहा जाए, धर्म को भी जीवोपार्जन का साधन लोग बनाते तो हैं, और फिर नहीं तो फिर कोई क्यों ही और कैसे मंदिर या फिर प्रांगण या फिर सबकी रखवाली या फिर अपना जीवन उसमें समर्पित कर पाएगा। इसीलिए वह उचित भी समझ आता है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ ही उचित अनुचित है नहीं। और इधर एक ऑडिटोरियम है जिसमें भी कार्यक्रम हो रहा होगा। ऑडिटोरियम के सामने मेला वगैरह भी लगा होगा, जो भी हम लोग गाना वगैरह सुनते हैं उसी ऑडिटोरियम का मोस्टली होगा। यह कोई दुकान है जिसमें सरस्वती और श्री नारायण गुरु की प्रतिमाएं भरी पड़ी। अंदर अभी क्योंकि दुकान बंद है तो हम लोग पूर्ण रूप से नहीं देख सकते। यही है जीवन। लोग रात को ऐसे सोते हैं और फिर सुबह से क्रय विक्रय, ग्राहक विक्रेता का संबंध, एक दूसरे को रिझाना, दूसरा का पहला से दाम कम करवाना, सब शुरू हो जाता है। कैसा लगा मेरा यह, कहाँ था मैं, शिवगिरी मुट्टू का सैर, शिवगिरी मुट्टू का सैर। ऐसे अभी मेरे पास फोटो तो बेजोर आएगा, ऐसे करके वीडियो ले सकता हूँ ना मैं। करेक्ट। और ऐसे भी, क्योंकि चारों तरफ के पेड़ जो हैं सुसज्जित, तो ऐसे करके ले सकता हूँ मैं। 3:30 बजे उठ के वीडियो रिकॉर्ड करने का आनंद ले रहा मैं। अब यह है शायद मुख्य द्वार, जो अर्धनिर्मित है। अर्धनिर्मित क्यों कहा मैंने? एक ओर बना है, दूसरे ओर पत्थर पड़ा, तो या तो किन्होंने इसे खंडित कर दिया या फिर यह पूर्ण ही नहीं हुआ कभी। और ये पूर्णतः मैं हूँ। एलईडी सबके साथ। अब हम आ चुके हैं मेन रोड, शिवगिरी मुट्टू रोड पे। इस रोड का भी अपना नाम है, जो देख सकते हैं हम लोग। पूरी कार्यक्रम चलते हैं आगे। इसको यहीं समाप्त किया जा सकता है मुझे लगता है, लेकिन मैक्सिमम मैं ऑडिटोरियम के पास ले जा सकता हूँ। अब यहाँ से रोड पे चलते हुए ऑडिटोरियम का दर्शन होगा कि नहीं, जब पूर्ण रूप हाँ हो जाएगा, लग तो रहा है, संभावना इस बात की अधिक। ये पेड़ सुसज्जित करने वाला आइडिया ना मुझे अवतार चलचित्र का याद दिलाता है। यहाँ अवतार चलचित्र में वहाँ के वृक्ष, वो जो पेंडोरा के जीवित वृक्ष, न्यूरल नेटवर्क्स वाले वृक्ष, जिनसे पेंडोरा के जो निवासी थे वह स्वयं को
कनेक्ट कर सकते थे, सम्मिलित कर सकते थे और फिर अपने यादों को, अपनी भावनाओं को लिंक के द्वारा साझा कर सकते थे। दो നീ അല്ലാതാരും എന്നുടെ കുടിൽ ഒരു നാൾ കുടി വയ്ക്കാം ഞാൻ വളർത്തിയ കൽവിലെ മോഹം केरला में मैंने देखा है ये जो हलवा मिलता है वो बहुत भिन्न भिन्न प्रारूप का हलवा मिलता है। क्या क्या भिन्न प्रारूप है, कुछ ड्राई फ्रूट्स वाले रहते हैं ऑडिटोरियम दर्शन। अब यहाँ से निकलने की कोशिश। इसके बाद समय कितना हो गया? 5:30 बज गया, 4:30। तो एक जो मैंने अपने जो लिखा था कि मंदिर यहाँ पे कितना कम स्पेस है, लेकिन निकल जाने चाहिए और मैं निकल गया प्रॉपरली। मैं ट्रक के बीच से निकल। ये था ऑडिटोरियम दर्शन। चाहे तो हम लोग ऊपर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं कि मंदिर खुलेगा तो पहला दर्शन हम ही करेंगे। इससे पद्मावत स्वामी 3:30 बजे भी खुलता है। ये लोग भी अपना टाइम उस अनुसार चेंज कर सकते हैं और सुबह कर सकते हैं, ताकि मेरे जैसे कुछ सुबह उठने वाले दर्शन कर सके। भाई ट्राइपॉड हैंडल करना कितना भारी काम है, छाले पड़ जाएंगे हाथ में तो कंटिन्यूअसली। यही वो ऑडिटोरियम है जिसमें संगीत कार्यक्रम हो रहा, और यहाँ से भी मैं ऑडिटोरियम के बाहर का दृश्य दिखा रहा हूँ। मेरा लाइफ का ही ब्लॉग पूरा का पूरा दिन ही बन जा रहा है ऐसा, इसमें सब कुछ डाल दूंगा यूट्यूब पे। आपने कितना कुछ जाएगा यूट्यूब पे, कचड़ा नहीं हो जाएगा यूट्यूब। मेरा गलती, अगला न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग करने में काम आएगा कि दुनिया कैसा होता है। छोटे छोटे मिनिस्कल चीज, बड़ी बड़ी चीजों का तो न्यूरल नेटवर्क्स पे डेटा भरा पड़ा है, डेटा सेंटर्स में डेटा भरा पड़ा है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के लिए। बट छोटे छोटे कदाचित छोटे छोटों के लिए सोचना नहीं है। रिप्रेजेंटेशन बाइज्ड डेटा है, मैं रिप्रेजेंटेशन डाल रहा, ज्यादा अंग्रेजी हो गया नहीं।
वापस चलते हैं हम लोग ऊपर। रोड क्लोज्ड लिखा है, क्यों? क्योंकि रोड के अनुसार यह रोड 5 बजे सुबह में खुलेगी, पर हमें इस बात की चिंता नहीं, हम चलेंगे क्योंकि हम यहीं हैं। कार के लिए रोड क्लोज है, पैदल प्रस्थान करने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं। करेक्ट। हम किस रास्ते में जा रहे हैं? जिधर मैंने पानी भरा वो शारदा मठ पीछे। हा हा हा। और यह वह सीढ़ी है जो हमें कहाँ ले जाएगा। अच्छा, ये सीढ़ी कौन सा था? अच्छा, यही तो ले जाएगा शायद। कहाँ? एकदम बोधी वाला। हाँ, यहीं से चढ़ के फिर ऊपर राइट टर्न या कुछ लेना है। यहीं से चले चले, कोई समस्या नहीं, कोई दुविधा नहीं। एक चीज मैंने देखा, लोगों का चप्पल चोरी होता है मंदिर में, चोरी नहीं होता, मिलता नहीं है। क्योंकि कितने और कितनों का टूट जाता है, क्योंकि अभी कोई नहीं है मंदिर प्रांगण में। मैं इतनी महिलाओं के चप्पल, इतने पुरुषों के चप्पल देख रहा हूँ। वो सब बहुत सारे नंगे पाँव गए होंगे या फिर न्यू चप्पल खरीद के गए होंगे, पर उनके चप्पल हैं यहाँ पे। से क्या, या तो उन्होंने जानबूझ के चप्पल छोड़ा कि नया चप्पल अब खरीदना ही है, या फिर उनका चप्पल उन्हीं से नहीं मिला क्योंकि पाँव लगते लगते कहीं और पहुंच गया होगा वो चप्पल। करेक्ट। और अब शारदा मंदिर का तो समय नहीं पता, लेकिन और सब जो 4:40 में खुलता था वो सब खुलने लगा। श्री नारायण गुरु ही हैं ये क्या? मैं यहाँ से दर्शन करवाता हूँ। हवन हो रही है। कैन एंटर? फोटो? ओके ओके देयर, ओके ऑलराइट। हवन चल रही है। स्वामी नारायण जी का मूर्ति है वो शायद। सिट। मैं वहां जाके बैठ के इस चीज को ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है, हवन में सम्मिलित। गुरुदेवो महेश्वरा साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम
अनस्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मादि तुरीया इंद्रियाणि मनो बुद्धि सप्तर्षिवा तुरीयानि संयोगोमि अहमित्याद्यं दिवोमि त्वं न प्रतीय श्रेयश्च प्रेयश्च प्रेयश्चस्वा ॐ शान्ति शान्ति शांति ॐ अग्निः कवयते अदस्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तुरीया इंद्रियाणि मनो बुद्धिः सप्तर्षिवा त्वयैषयाणि संयोगोमि अहमित्याद्यं दिवोमि त्वं न प्रतीय श्रेयश्च प्रेयश्च प्रेयश्चस्वा ॐ शान्ति 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 ॐ अग्निः अदस्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तुरीया इंद्रियाणि मनो बुद्धिः सप्तर्षिवा त्वयैषयाणि संयोगोमि अहमित्याद्यं दिवोमि त्वं न प्रतीय श्रेयश्च प्रेयश्च प्रेयश्चस्वा शांति शांति ॐ अग्निर्दग्धे अधस्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तुरीया इंद्रियाणि मनो बुद्धिः सप्तर्षिवा त्वयैषयाणि संयोगोमि अहमित्याद्यं दिवोमि त्वं न प्रतीय श्रेयश्च प्रेयश्च प्रेयश्चस्वा ॐ शांति शांति ॐ अदस्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तुरीया इंद्रियाणि मनो बुद्धिः सप्तर्षिवा त्वयैषयाणि संयोगोमि अहमित्याद्यं दिवोमि त्वं न प्रतीय श्रेयश्च प्रेयश्च प्रेयश्चस्वा ॐ शान्ति शान्ति ॐ अग्निः कवयते अदस्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तुरीया इंद्रियाणि मनो बुद्धिः सप्तर्षिवा त्वयैषयाणि संयोगोमि अहमित्याद्यं दिवोमि त्वं न प्रतीय श्रेयश्च प्रेयश्च प्रेयश्चस्वा ॐ शान्ति शांति ॐ अग्निः कवयते अदस्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तुरीया इंद्रियाणि मनो बुद्धिः सप्तर्षिवा त्वयैषयाणि संयोगोमि अहमित्याद्यं दिवोमि त्वं न प्रतीय श्रेयश्च प्रेयश्च प्रेयश्चस्वा ॐ शान्ति 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 ॐ अग्निः कवयते अदस्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तुरीया इंद्रियाणि मनो बुद्धिः सप्तर्षिवा त्वयैषयाणि संयोगोमि अहमित्याद्यं दिवोमि त्वं न प्रतीय श्रेयश्च प्रेयश्च प्रेयश्चस्वा ॐ शान्ति शान्ति शांति ॐ गणपतये नमः ॐ नमः
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
शिवगिरिशिखराग्रे विद्यापद्मासनस्थं वरदमभयहस्तं भावविदुं सभां सुजननिग्रहणेयं चारुकारुण्यनेत्रं कलिकलितविलासं नौमि नारायणं। ॐ निरासनं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् शरण्येन तं सोमा जीवतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय योगा शांति शांति। तो यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग हुआ समाप्त आज। कितना खूबसूरत था ना। मैं बहुत कम ही मंत्र जानता था, परंतु अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं नहीं जानता ऑडियो मंत्रोच्चारण कितना सही से रिकॉर्ड हुआ, बट उचित था, सुंदर था, बहुत सुंदर। मंत्रोच्चार वगैरह सबको रिकॉर्ड करना। मुझे शारदा मंदिर का समय नहीं पता खुलने का। ऐसे 5 बजे वो तो है, वो वाला खुलने का समय है। आज मैं कोई और भी मंदिर ChatGPT ने सजेस्ट किया था,
मीन्स के वर्कला शारदा मंदिर यहाँ से शिवगिरी मठ से मैं कहाँ और जा सकता हूँ, उसमें ChatGPT ने एक लोकेशन सजेस्ट किया था, बट वहाँ तो अब ChatGPT ने क्लिफ के बाद, क्लिफ जा ही सकते हैं, उसके बाद वो मुझे नहीं पता, वो जा नहीं पाऊंगा संभवतः, बहुत संभावनाएं कम है कि मैं जा पाऊंगा, पर यहाँ आ सका और यहाँ आने के साथ साथ क्या कर सका, यहाँ पे रहा, इसके लिए मैं संभवतः खुश हूँ कि मैं मंत्रोच्चार का भाग हो पाए। मुझे मंत्र निमित्त मात्र ही आता था उन सभी में से, या फिर मैंने जो सुन रखा था। संस्कृत सीखना पड़ेगा मुझे लग रहा, द मदर, सो कॉल्ड मदर, हाँ मदर ऑफ सो मेनी लैंग्वेजेस, एंड वन ऑफ द भी नहीं कह सकते, द एंशिएंट कोडिफाइड लैंग्वेज। मैं प्रोग्रामर हूँ तो मैं जानता हूँ क्या होता है कोड। कोई मुझे स्टीरियोटाइप नहीं कर सकता कि क्या कह रहे हो, क्या उल्लू बना, मैं समझता हूँ क्या होता है कोड एंड ऑल। संस्कृत कोडिफाइड लैंग्वेज है, कैसे है उसके लिए पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़ो, उसका ग्रामर पढ़ो, समझो संस्कृत में संधि कैसे होती है, संस्कृत के शब्दों का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, रूट वर्ड से इसको मूल धातु कहते हैं, वहां से फिर देखो कि कोडिफाइड लैंग्वेज है कि नहीं, फिर कमेंट तुम कर, मुझे पता। कोडिफाइड लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे होती है, कोड अलग चीज होती है, कोड जैसे मॉर्स कोड भी कोड होता है ना कि नहीं, वैसे ही उसी को कोडिफाइड लैंग्वेज में कह रहा हूँ। तो संस्कृत एक कोडिफाइड लैंग्वेज तो है, संस्कृत सीखना पड़ेगा जिंदगी में, ससुरा बहुत कुछ करना है जिंदगी में, समय की पाबंदी भी है, नहीं भी है ना। लगता है कुत्ता यहाँ से चला गया, अब बस पपीज बचे हैं। हाँ, देखना चाहोगे पपीज को? बस मैं फ्लैश लाइट ऑन कर सकता हूँ क्या वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच में? संभवतः कम संभावना दिख रही है, क्योंकि बेचारी माँ भोजन करेगी तभी तो पान अपने शिशुओं को करवा पाएगी। सब एक दूसरे को ही चूस रहे हैं क्या? ऐसा होता है तो वो लोग घाव कर देते हैं, क्योंकि आंख भी नहीं अगर फूट, इन लोगों का आंख फूट गया लगता फिर भी। क्या चल रहा है भाई, मार चल रहा है क्या? 3 है, 3 दिख रहा, काम दिख रहा, अभी से ही मार चालू है भाई, पोलर बियर और ब्राउन बियर के बीच। हे। मतलब छोटे से मुंह में अपने भ्राताश्री या फिर बहन को ही सम्मिलित करने का इच्छा। मैं चाहूं तो क्या अंदर जा सकता हूँ क्या उनके एकदम पास से रिकॉर्डिंग करने? हाँ जा सकता हूँ, इतने पास से मैं कर सकता हूँ, लेकिन उनकी माता आई तो फिर मेरा, मुझे अपना पिता याद दिला देगी दोहरा, इसीलिए यह उचित है कि मैं यहाँ से प्रस्थान करूं। चलते हैं किधर की ओर? ऊपर 5 बजे मंदिर खुलता है ना, वो 5:03 हो गया, मतलब वो खुल गया होगा। अरे यार तब तो सीढ़ी से जाना चाहिए था। लगता है उसकी मम्मी दौड़ के आ रही है, आइए माता श्री, उनकी माता श्री। हो सकता है, संभावना है, मैं अभी यह चीज घोषित नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है कोई छोटा दूसरा भी जीव हो, लेकिन मुझे इतना याद है यही है उसकी मम्मी। कहाँ थी तुम? वही अपने शिशुओं के पास जा रही, या फिर भोजन की तलाश में। पेट भरे तो तब तो दूध पिलाएं अपने बच्चों को,
क्योंकि भोजन से ही तो दुग्ध का संचार होगा स्तनों में। मेरा मामी। अच्छा, ये वाला तो मैंने दिखाया ही नहीं था ना। ये क्या है? ब्रह्म विद्यालय। लगता है यही वो है जो मैं विद्यालय की बात कर रहा था। ब्रह्म विद्यालयम। ऊपर चल के दिखाएं क्या? हाँ, ऊपर से। जब तक कोई डांटे नहीं तब तक दूर से दिखाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं। अविद्यालय है कि विद्यालय? ब्रह्मा विद्यालयम है। रुकिए मैं दिखाता हूँ ठीक से नाम, लेकिन थोड़ा समझदारी कर दिया जाए। ब्रह्म का एच, ब्रह्मा में से एच ब्रह्म बना दिया जाए, थोड़ा स्पेस डाल के ब्रह्म विद्यालयम हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ होना कहते हैं इसे, अनर्थ। इंग्लिश में अनअर्थ जमीन से होती है, पर इधर ब्रह्म विद्यालयम। गुरु धर्म वड़कला तिरुवनंतपुरम। ये भी कोई, ये तो वही वाला है ना, ये रहने का जो स्थल था। पता नहीं, हो सकता है कुछ और भी हो। ये कुछ और लग रहा है। क्या है ये? यहाँ लिखा है, तब भी मैं जब आ रहा हूँ तब तो देखा ही होगा। इसका है गुरु धर्म प्रचारना सभा भी लिखा हो, और मलयालम में कुछ कुछ लिखा हुआ है। GDP शिवा गिरिमूर्ति 81@gmail.com। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार अंततः हम मंदिर के प्रांगण में अवश्य प्रवेश करेंगे, और ये आखिरी क्लिप होगा मेरा। इसके बाद यह वीडियो बंद कर दिया जाएगा। फिर मैं प्रस्थान करूंगा वर्कला क्लिफ। करेक्ट। हर हर महादेव शिव शंभू। नीचे भी कुछ है, लेकिन अब नीचे नहीं जाऊंगा। गृह भी तो हो सकता है लोगों के, पुजारियों के, भक्त जो यहाँ पे मतलब कर्मी है यहाँ के, उनके रहने का स्थल हो सकता है। इसीलिए सभी जगह अपने चरण पादुका लेके प्रवेश करना उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। यहां से भी एक दर्शन करवा देता हूँ मंदिर का। मंदिर, हाँ, लोग सब, जन लोग सब आरंभ होने लगे आना। महिलाएं विशेषतः धर्म पुण्य सब में महिलाओं का अधिकाधिक रहता है। पुरुष या तो पूरा ही एकदम डेप्थ में रहते हैं, इतनी महिलाएं भी कहती है इतना नहीं जाना था, या फिर एकदम ही नील। लगता है प्रार्थना चल रहा है। वैसे तो मैं हूँ लेट, तो रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते। अंदर जाके देखते हैं क्या दर्शन कर सकते हैं क्या नहीं। करेक्ट। कितना लंबा रिकॉर्डिंग होता है मेरा। मेरा गला बैठ गया। नमामि समीता निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं तं वेद स्वरूपम। मुझे नहीं लगता मैं कैमरा लेके जाने के लिए, चलो कैमरा लेके जाए ना जाए, दिखा तो सकते हैं जब तक डांट ना दिया जाए।
क्योंकि अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर मैं कैमरा बड़ा कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कैमरा रोटेट करके कितना ऊपर तक का कैप्चर कर सकते हैं। अरे ये कहाँ से आ गया? ये क्या है? अच्छा, मैंने जो एंगल पे लगाया उस एंगल पे उचित नहीं हो। यही है कैमरा फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड नोबल साइन। मैं यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ, फिर कैमरा बंद कर लूंगा। हाँ, सभी मनुष्यगण हटे तभी तो दिखा भी पाऊँ। हाँ, यहाँ से काफी दिख तो जाएंगे, क्या हो रहा है ये भी दिख जाएगा। ये छन छन की आवाज हो सकता है आप लोगों को नहीं आ रही हो, मुझे जो आ रही है और लोगों का दान चढ़ाने का, सिक्का गिराने का। चलो कैमरा यहाँ से निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है अब उचित नहीं है क्या और अधिक रिकॉर्ड करना, क्योंकि मुझे संभावना दिखी कि कोई किसी और को इशारा कर रहा था। देख देख रिकॉर्ड कर रहा है। वैसे ही मैं इनका दर्शन भी कर चुका हूँ, आप लोगों को भी करा चुका हूँ। अब प्रस्थान किया जाए, किधर चलते हैं फिर? वर्कला क्लिफ। ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ मैं। हाँ, बाय।